इन्हें आते जाते सुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं। इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। भूल गई, बस इतना ही याद था। नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्यानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में परिशिष्ट त्यागवाद अधिकार कलश नंबर 247 247 चल रहा है। कलश पढ़ेंगे। अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिति उपायोपेय भावश्च मन भूयोऽपि चिंत्यते। अतः जो सवे सारजी भाव में हमने वस्तु के स्वरूप को समझा, पढ़ा, और वस्तु स्वरूप को समझने के बाद, पढ़ने के बाद इस निश्चय पे पहुंचे, इस नतीजे पे पहुंचे कि आत्मा ज्ञान मात्र है। उस ज्ञान मात्र आत्मा के संदर्भ में किसी जीव को यह प्रश्न उठा कि ज्ञान मात्र कहने से तो वस्तु के अनेकांत भाव का नाश हो जाता है, अर्थात वस्तु एक गुण वाली मात्र ही सिद्ध होती है। तो कि का निराकरण करने हेतु इस यादवाद अधिकार के माध्यम से, एक मिनट होल्ड। हाँ, देखो सुनो। तो क्या कहते हैं कि किसी को यह प्रश्न उठा कि आपने ज्ञान मात्र कह दिया वस्तु को। अब ज्ञान मात्र कहने से तो अनेकांत की सिद्धि नहीं हो रही, वहां पे वस्तु एकांत वाली एक गुण वाली सिद्ध होती है। तो उसके इस प्रश्न का निराकरण करने के लिए आचार्य अमरचंद्र देव ने ये स्याद्वाद अधिकार की रचना की। ठीक। और इस स्याद्वाद अधिकार की रचना में ये सिद्ध करेंगे कि जब हम वस्तु को कहते हैं ज्ञान मात्र, क्या कहा हमने वस्तु को? ज्ञान मात्र। ऐसा कहने पर भी वस्तु अनेकांत में ही सिद्ध होगी। कहेंगे क्या हम? ज्ञान मात्र ही कहेंगे, हम अपनी बात से पलटेंगे नहीं। जो बड़े गुरुदेव यानी आचार्य गुरुदेव कह रहे हैं, कुंदोकुंदाचार्य देव वस्तु को ज्ञान मात्र कह रहे हैं, हम उसे सर्वसहमति से स्वीकारते हैं। और ज्ञान मात्र स्वीकार मात्र करने पर भी वस्तु को वह स्यादवाद भाव वाली ही सिद्ध होने वाली है।
बोले ऐसे कैसे? बोले तो थोड़ा सा चिंतन करते आओ। क्या कहा? मन भूयोपी चिंत्यते। आओ थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं आपके प्रश्न के ऊपर। क्या लिखा है यहाँ? त्यागवाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और ज्ञान में ही उपाय उपेयत्व कैसे घटित होता है यह बतलाने के लिए उपाय उपेय जरा फिर से भी चिंतन कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। आई बस है ना ऐसा। उपाय उपेयक भाव का मनाक भूयः अपि, जरा फिर से भी विचार करते हैं। तो क्या विचार करते हैं समझेंगे। भावार्थ। अब ये भावार्थ हमने कल समझा था, पढ़ा था, कुछ को भैया समझ में वॉइस नहीं आया था डिस्कनेक्ट इसलिए। हो रही है बीच बीच में। अभी भी हो रही है? बहुत अभी लाइटली ठीक हो आ रही रही है? है, अभी भी बहुत हल्का हल्का हो रहा है। एक हो मिनट रही है रुको। भैया, बीच बीच में हो रही है। नेहा, एक एक मासी का भी मंगवाना है शास्त्र, प्रवचन सार जी। वो हाँ कोई गरिमा को बात नहीं, बोल दो बाद में ऑर्डर बात से। करते हैं। हाँ हाँ। अभी देखो, अभी मेरी आवाज सही आ रही है? पहले देखो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? हाँ तो अब करो रिकॉर्डिंग शुरू। अब सुनो ध्यान से कि जो हमने कल पढ़ा था ना, इसके संदर्भ में कईयों को कुछ प्रश्न हो रहा था, तो उसको दोबारा से थोड़ा हम पढ़ेंगे और बात को समझेंगे। पहले बात समझ में आ गई? कलश क्या कहता है कि जब हम ऐसा कहते हैं कि वस्तु ज्ञान मात्र है, अर्थात आत्मा ज्ञान मात्र है, तो ऐसा कहने से स्यादवाद की सिद्धि उस ज्ञान मात्र भाव को कहने में आपो आप हो रही है। तो कहते हैं ऐसे कैसी हो रही है? कि चलो आओ थोड़ा सा विचार करते हैं इस बात पे कि हम जब वस्तु को कहते हैं यहाँ स्यादवाद की सिद्धि के लिए, शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और एक ही ज्ञान में उपाय उपेत्र कैसे घटित होता है, यह बतलाने के लिए जब हम ज्ञान मात्र कहेंगे, तो ज्ञान मात्र कहने से क्या हो जाता है? वस्तु अनेकांतमयी घटित हो जाएगी अपने आप। वस्तु कैसी है? अनंत गुणात्मक है, अनेक गुणों वाली है। आपने क्या कहा? एक गुण यानी ज्ञान गुण की आपने मात्र वहां पे चर्चा की अथवा बात की। आचार्य क्या कहते हैं कि जब हम उसको कहेंगे ज्ञान मात्र, तो ऐसा कहने पर उसमें कैसे अनंत गुणात्मक भाव घटित हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, यह बात जरा फिर से भी विचार करते हैं, चिंतित विचार करते हैं। भावार्थ। वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक अनेक धर्म स्वरूप होने से वह स्यादवाद से ही सिद्ध किया जा सकता है। अब वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि वो अनेक धर्मात्मक है, स्वभाव से वस्तु कैसी अनंत गुणों वाली है, और उसको स्यादवाद से ही सिद्ध किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। इस प्रकार स्यादवाद की शुद्धता अर्थात प्रमाणिकता, उसकी सत्यता, उसकी निर्दोषता, उस स्यादवाद भाव की निर्मलता और उस स्यादवाद भाव की अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए इस परिशिष्ट में वस्तु स्वरूप का विचार किया जाता है। इस प्रकार से विचार करेंगे वस्तु स्वरूप का, सिद्धि तो करेंगे ज्ञान मात्र की, समझना ध्यान से। और ज्ञान मात्र की सिद्धि करके ये सिद्ध करेंगे कि ज्ञान मात्र कहने पर वो अनेक गुणात्मक कैसे सिद्ध होती है, अनंत गुणात्मक भाव उसमें किस प्रकार से प्रकट हो रहा है। ठीक है ना? इससे यह भी बतलाया जाएगा कि इस शास्त्र में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, फिर भी स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता, ये बात भी बतलाई जाएगी। और दूसरे एक ही ज्ञान में साधकत्व तथा साधकत्व कैसे बन सकता है, अर्थात ज्ञान मात्र की सिद्धि करने पर, अर्थात ज्ञान मात्र की दृष्टि करने पर वह अनंत गुणात्मक वस्तु की सिद्धि कैसे हो जाएगी। एक गुण की दृष्टि करने पर अनंत गुणात्मक वह आत्मा ज्ञान का विषय कैसे बन जाएगा, अर्थात वो ध्रुव ज्ञायक भगवान जो अनंत गुणों का पिंड है, उसका लक्ष्य कैसे हो जाएगा। एक हम तो लक्ष्य करेंगे ज्ञान का, और वो पूरा का पूरा आत्मा जानने में आ जाएगा। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा? तो वो भी बतलाएंगे कैसे हो जाएगा। यह समझाने के लिए ज्ञान के उपाय उपय भाव का अर्थात साधक साध्य भाव का भी इस परिशिष्ट में विचार किया जाएगा। ठीक है ना? साध्य साधक भाव, साध्य तो कौन है? आत्मा। साधक साधक किसको करना है, साधन किसको प्रकट करना है? ज्ञान की अपेक्षा से। तो एक ज्ञान की दृष्टि करी और वह आत्मा भाव प्रकट में पकड़ में आ गया, पूरा आनंद गुणात्मक आत्मा
ज्ञान का विषय बन गया, स्यादवाद का विरोध किए बिना। तो बोले कैसे होगा ये? क्वेश्चन समझ में आ गया बात? हम किस चीज पे विचार करने वाले हैं, हम किस चीज पे चिंतन करने वाले हैं, आचार्य देव हमें किस दिशा से लेकर जाने वाले हैं, बात समझ में आ गई? आ गई ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम आचार्य देव वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा स्यादवाद को सिद्ध करते हैं। वस्तु स्वरूप का विचार करके किसको सिद्ध करेंगे? स्यादवाद को सिद्ध करेंगे। ठीक, तो कैसे करते सुनो अब ध्यान से। अब आचार्य अमरचंद्र देव लिख रहे हैं, वो क्या कहते हैं? स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला है ना। वस्तु स्वरूप को सिद्ध करने वाला कौन है? वस्तु कैसी है ये बतलाने वाला स्यादवाद है। ठीक, अत्यंत सर्वज्ञ का एक अस्खलित निर्बाध शासन है। एक निर्बाध शासन है अर्थात निर्बाध सिद्धांत है, अर्थात निर्बाध उपदेश है। शासन माने सिद्धांत, शासन माने उपदेश। ठीक है ना। स्यादवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो केवलियों का सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कैसा है कि वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझाने वाला है। यदि आप स्यादवाद के बिना वस्तु स्वरूप को समझेंगे तो आपकी वस्तु स्वरूप समझ में आएगा नहीं। ठीक है ना। वह स्यादवाद सब अनेकांतात्मक है। उस स्यादवाद का भाव कैसा है कि जैसी वस्तु है वैसा उसका भाव है, अर्थात वस्तु अनेकांतात्मक है तो स्यादवाद भी कैसा हो गया? अनेकांतात्मक हो गया। इस प्रकार उपदेश करता है। किस प्रकार से उपदेश करेगा स्यादवाद? कि अनेकांतात्मक वस्तु को अनेकांतात्मक सिद्ध करेगा। सिंपल। स्यादवाद क्या करेगा कि जैसी वस्तु है उस वस्तु को वैसा बतलाएगा। तो वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक है ना, तो अनेकांतात्मक स्यादवाद बतलाएगा वस्तु को। आगे बात समझ में? चलो भाई, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, आगे। क्योंकि समस्त वस्तु अनेकांत स्वभाव वाली है, सर्व वस्तुएं अनेकांत स्वरूप है, इस प्रकार जो स्यादवाद कहता है तो वह असत्यार्थ कल्पना से नहीं कहता, अपनी मर्जी से नहीं कहता, कोई कल्पना करके नहीं कहता, ऐसे गुणों की बात नहीं करता जो वस्तु में नहीं है, परंतु कैसा कहता है? जैसा वस्तु का अनेकांत स्वभाव है वैसा ही कहता है। पहले तो आचार्य देव ने स्यादवाद की महिमा बतलाई कि स्यादवाद क्या चीज है। कि स्यादवाद वस्तु के स्वरूप को बतलाने की एक ऐसी इकाई है जो सर्वज्ञ भगवान की, जिसकी स्यादवाद के बिना वस्तु की सिद्धि होने वाली ही नहीं है। और वह स्यादवाद कैसा है? कि वह स्वयं अनेकांत स्वरूपा है। बोले ऐसे कैसे? क्योंकि जिसको वह समझाने वाला है ना, जिस वस्तु को, वो वस्तु कैसी है? कि वो अनंत गुणात्मक है। उस अनंत गुणात्मक या अनेकांत स्वरूप वस्तु को कहने वाला स्यादवाद भी कैसा हो गया? अनंत गुणात्मक, अर्थात अनेक अनेकांत भाव को धारण किए करने वाला हो गया। पकड़ में आ गई ना बात? सिंपल है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब प्रश्न, अब आगे बतलाते हैं। यहां आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्र से उपदेश करने पर भी स्यादवाद का कोप नहीं है। आपने क्या प्रश्न किया था हमसे कि आप जो वस्तु को ज्ञान मात्र कहते हो, अर्थात आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हो, ऐसा कहने से तो वो अनेकांतात्मक सिद्धि नहीं हो रही। आपने तो बस ज्ञान मात्र कह दिया, बाकी गुणों का क्या हुआ? उसके अनेक धर्मों का क्या हुआ? अनंत धर्मों का क्या हुआ? बोले जब हम आत्मा को ज्ञान मात्र कहेंगे, ऐसा कहने भर से ही अनंत सिद्धात्मक, अनंत गुणात्मक वस्तु सिद्ध हो जाएगी। वस्तु का अनेकांत भाव सिद्ध हो जाएगा। बोले ऐसे कैसे सिद्ध हो जाएगा? बोले लो अभी सिद्ध करते हैं। ठीक है ना। तो भैया, कैसे सिद्ध करते हैं? एक प्रश्न हाँ है बोलो। यहाँ पर। जैसे अभी हम हम्म कह रहे हैं कि यहाँ पे ज्ञान मात्र कहने से वस्तु के अनंत गुण सिद्ध हो जाते हैं, है ना। लेकिन हम्म यहाँ पर जब हम टीका पढ़ते हैं तो यहाँ पर तो वस्तु के अनेक धर्म को एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे वस्तु हाँ कैसी है, बहुत नित्य बतलाएंगे ना, है, हाँ बतलाएंगे ना, बतलाएंगे ना, फिर यहाँ वही पे तो भी वही। अनंत गुण क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रखे? अनंत गुणात्मक या अनेक धर्मात्मक सिद्ध करते हैं ना, जब वस्तु को अनेकांतात्मक सिद्ध करना है बेसिकली। तो वहां पे जो ज्ञान में घटित होने वाले भाव हैं, जब हम कहेंगे ज्ञानात्मक है, तो ज्ञानात्मक कहने से देखो, द्रव्य तो अनंत गुणात्मक है ही, वहां पे अनेकांत में कहने में गुण और धर्म दोनों आते हैं। जब वस्तु में धर्म भाव को सिद्ध किया जाता है तो धर्म भाव को सिद्ध करने से गुण भाव भी आपोआप सिद्ध होते चले जाते हैं। पहले धर्म भाव सिद्ध करेंगे यहाँ पे। जब धर्म भाव सिद्ध होगा ना, तो फिर गुण भाव भी सिद्ध होगा। पहले कहाँ से सिद्ध करेंगे? धर्म भाव से सिद्ध करेंगे। धर्म माने जोड़े से जो होते हैं, वो सब आपको हम शक्ति की कक्षाओं में पहले समझ चुके हैं उनको। फिर भी यहाँ से समझ लो। द्रव्य में, वस्तु में आत्मा की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे हम। आत्मा में 3 प्रकार के गुण होते हैं। कितने प्रकार के गुण होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के गुण जो कहे जाते हैं, कौन कौन से? एक स्वभाव गुण,
जो सदैव विद्यमान रहते हैं, जो के त्यों रहते हैं। दूसरे, इन सभी को गुण कहते हैं। जो बाकी के दो है ना, उनको भी गुण कहते हैं। स्वभाव से जो है, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि, इनको भी गुण कहते हैं। और आगे जो दो गुणों की चर्चा करने वाले हम उनको भी गुण ही कहते हैं, लेकिन अलग अलग नामों से कहते हैं। दूसरे होते हैं शक्ति रूप गुण, जो अभी तो नहीं है लेकिन बाद में प्रकट होते हैं। जैसे सर्वज्ञता, आत्मा अभी सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन सर्वज्ञपना प्रकट होगा। और सर्वज्ञ भाव भी एक गुण है ना, तो वो शक्ति होता है। जैसे ज्ञान गुण है, और ज्ञान की सामर्थ्य रूप शक्ति सर्वज्ञ शक्ति। दर्शन गुण है, और दर्शन गुण की सामर्थ्य रूप शक्ति सर्वदर्शी शक्ति। समझ में आई बात। तो एक तो स्वाभाविक गुण हो गए आत्मा के, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि। और एक शक्ति रूप गुण हो गए जिनकी प्रगटता होती है। और तीसरे होते हैं धर्म रूप गुण, जो कि जोड़े से होते हैं, विरोधी धर्म वाले जोड़े के भाव के साथ स्थित रहते हैं। ये जो धर्म भाव हैं, यही वस्तु की वास्तविक सिद्धि करते हैं। जो गुण भाव है वो तो वस्तु के लक्षण को समझाते हैं, ठीक। और जो धर्म भाव है वो वस्तु को इंडिविजुअल सिद्ध करते हैं, यानी कि पर से भिन्न सिद्ध करते हैं। और ये समझाते हैं कि वस्तु का जो अस्तित्व है वो अपने आप में इंडिविजुअल कैसा है, किस प्रकार से बना हुआ है। जब हम धर्म भाव के गुणों से सिद्ध करेंगे वस्तु को, तो फिर गुण जो भाव है वस्तु के, वे भी आपो आप ही सिद्ध होते चले जाएंगे। कैसे होंगे उसकी सिमेट्री को हम यहाँ पे समझेंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा तो नहीं लगा कि सर के ऊपर से चली गई बात। नहीं। ऐसा तो नहीं लगा। किसी को भी लगे कि भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मुश्किल है, तो मुझे बताओ, उसको और इजी करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब आचार्य देवन ने जो ये बात कही है, यहाँ पर जो बात चल रही है वो क्या चल रही है, कि हम कहेंगे आत्मा को ज्ञान स्वभावी अथवा ज्ञान मात्र। और ऐसा कहने भर से भी उसमें अनंत गुणात्मक भाव सिद्ध होगा, कहीं लोप हो जाएगा उसका, ऐसा नहीं है। कैसे होगा, बोले सुनो। आत्मा ज्ञान मात्र है, बोले हाँ ज्ञान मात्र है। तो ज्ञान मात्र आत्मा में जड़ भाव तो नहीं है ना, या है? नहीं है ना। ज्ञान ज्ञान है ना, जड़ तो नहीं है ना। और वे जो ज्ञान है वो ज्ञेय से है, या ज्ञान स्वभाव है आत्मा का? स्वभाव है ना, है ना। ऐसा है या नहीं है? जब हमने आत्मा को ज्ञान मात्र कहा था, तो क्या हमने आपको ये नहीं समझाया था कि वो आत्मा का जो ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है? वो ज्ञान पर से आता है, या उसका स्वाभाविक निजी निजी गुण है? निजी गुण है ना। अब बोले यही तो धर्म है उसका, और क्या धर्म है? ये अनेकांत सिद्ध हो तो गया। कैसे सिद्ध हो गया जी ये? बोले अब सुनो कैसे सिद्ध हो गया। यहाँ आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्र से उपदेश करने पर भी त्यागवाद का कोप नहीं होता। कैसे नहीं होता? कोप माने लोप नहीं होता, विरोध नहीं होता, घात नहीं होता, उसको कहा कोप नहीं होता। ठीक। अच्छा जी, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु को स्वयं अनेकांतात्मक तत्व है, अर्थात अनेकांत तत्व, अर्थात अनेकांतपना है। जब हमने कहा ज्ञान मात्र, तो वह उसमें अनेकांतपना आपो आप ही प्रकट होता है। बोले कैसे प्रकट होता है? तो सुनो कैसे प्रकट होता है। वहां अनेकांत का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत् है वही अतत है। अनेकांत का स्वरूप कैसा होता है? पहले तो अनेकांत समझ लो, फिर हम तुम्हें ज्ञान में घटित करके बताएंगे। कि आप कह रहे हो कि जब हम ज्ञान मात्र कहते हैं, तो ज्ञान मात्र कह देने सर ही वस्तु कैसे हो जाती है? अनेकांतात्मक हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो पहले अनेकांत का स्वरूप समझ लो। तो क्या होता है कि जो तत् होता है वही अतत है, तो ये अनेकांत का स्वरूप है। जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना, यह अनेकांत है। समझ में बात। जब हम वस्तु को कहते हैं ज्ञान मात्र, तो एक ज्ञान मात्र कैसा है कि ज्ञान की अपेक्षा से, अभी और गुणों को छोड़ो, ज्ञान कैसा है? तत् भी है, अतत भी है, एक भी है, अनेक भी है, सत भी है, असत भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। ऐसा कहने से अब एक ज्ञान गुण में जो इतने धर्म भाव प्रकट हो रहे हैं ना, ये इतने धर्म भाव, ये क्या है? क्या है? ये समझा रहे हैं कि वे वस्तु अनेक अनंत धर्मात्मक है। ये समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं समझेंगे। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की, अर्थात वस्तुपने की निष्पादक, निष्पादक माने उत्पादक, अर्थात वस्तु को व्यवस्थित रखने की, निष्पादक माने वस्तु को व्यवस्थित रखने की, परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। प्रकाशित होना यानी कि प्रेजेंट होना, उपलब्ध होना। ठीक।
एक ज्ञान गुण से वस्तु की सिद्धि करी, और उस ज्ञान गुण में अनेकांत भाव कैसे सिद्ध होगा? कि ये जो वस्तु में परस्पर निष्पादक, अर्थात जो वस्तु को वस्तु बनाए रखे, उस वस्तु को पर में मिलने ना दे, उसका घात ना होने दे, उसको नष्ट ना होने दे, ऐसी जो विरुद्ध शक्ति रूप शक्तियां हैं, उस वस्तु में क्या रहती है? प्रकाशित होती है। प्रकाशित होती माने विद्यमान रहती है, उपस्थित रहती है। उनकी इस उपस्थिति को ही अनेकांत कहते हैं। क्या वो ज्ञान नित्य और अनित्य नहीं है? क्या वो ज्ञान तत् और अतत नहीं है? बोलो। अब हम तुम्हें सिद्ध करके बताएंगे, तुमने क्या समझा फिर ज्ञान स्वभाव को। समझो। इसलिए अपनी आत्म वस्तु को भी ज्ञान मात्रता होने पर भी, इसको ज्ञान मात्र कहने पर भी, ज्ञान मात्र देखने पर भी, ज्ञान मात्र दृष्टि में अवलोकन लेने पर भी, और उपदेश में इस आत्मा को ज्ञान मात्र कह देने पर भी तत्व अतत्व, एकत्व अनेकत्व, सत्व असत्व और नित्यत्व अनित्यत्वपना प्रकाशता ही है। जब तुम ज्ञान की दृष्टि करोगे, ज्ञान स्वभाव को समझोगे, उस ज्ञान का जब तुम निर्णय करोगे, तो इन सब धर्मों के बिना उस ज्ञान का निर्णय कैसे करोगे? बतलाओ आप। कर लोगे? क्या क्या निर्णय करोगे जब आप ज्ञान का निर्णय करोगे? एक ज्ञान स्वभाव को समझोगे, एक ज्ञान की मात्र की दृष्टि करोगे, तो क्या तत् अतत, एकत्व अनेकत्व, सत असत और नित्यत्व अनित्यत्वपना जाने बिना उस ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी? कि हमें तो आपकी कोई बात समझ में नहीं है, कैसे नहीं होगी सिद्धि? ज्ञान का मतलब तो मात्र ज्ञान नहीं होता है। ये हम तुम्हें बताते कैसे नहीं होगी। क्योंकि सिद्धि कैसे होती है? क्योंकि उसके उसके माने उस ज्ञान मात्र के, जिसको हम वस्तु को ज्ञान मात्र कह रहे हैं, ज्ञान मात्र के अर्थात आत्म वस्तु के अंतरंग में, अंतरंग में मतलब स्वभाव से ही, स्वभाव से ही पानी स्वभाव से ही कैसा है? गीला। कैसा है? गीला। गीला समझते ना? पानी स्वभाव से कैसा है? गीला। तो क्या कहते हैं? वो ज्ञान स्वभाव से ही कैसा है? अंतरंग में चक चकित प्रकाशते, अर्थात अनुभव से जानने में आने पर चक चकित प्रकाशते, ज्ञान स्वरूप को, स्वरूप के द्वारा, उस ज्ञान स्वभाव के स्वरूप के द्वारा तत्पना है, और बाहर प्रकट होते अनंत। देखो, अनुभव की अपेक्षा से तो है। जब तुम ज्ञान का अनुभव करोगे, जब तुम उस ज्ञान को जानोगे, तो क्या जानोगे? ज्ञान कैसा जानने में आएगा? ज्ञान कैसा जानने में आएगा? बताओ ना। शक्कर कैसे जानने में आती है? मीठी। मिठास। मीठी है। और नमकीन वस्तु खाओगे तो कैसे जानने में आएगी? नमकीन जानने में आएगी। ठंड कैसे जानने में आती है? ठंडी। गर्मी कैसे जानने में आती है? गर्म। तो ज्ञान कैसे जानने में आएगा? ज्ञान रूप। ज्ञान। ज्ञान रूप ही जानने में आएगा। है ना? हाँ। तो वो जो ज्ञान जानने में आया, अभी ध्यान से समझना, अभी सब अपना उपयोग इधर रखना, इधर उधर मत करना। और ये जो ये अपनी कक्षा में कोई नाच रहा है, देखना ये गीता जैन है। उसको। हाँ, उनको बोलो थोड़ी देर रुके। थोड़ी सी बाद देर में, बैठ। बाद में। हाँ, थोड़ी देर रुको। सुनो ध्यान से। ध्यान से समझना। क्या कहते हैं कि जब आप ज्ञान का अनुभव करेंगे, यानी ज्ञान की दृष्टि करेंगे, ज्ञान को देखेंगे, तो वो ज्ञान कैसा जानने में आएगा? ज्ञान भाव से जानने में आएगा ना? तो वो जो ज्ञान का ज्ञान भाव से जानने में आना, अनुभव में आना, कैसे अनुभव में आता है ज्ञान? अंतरंग में चकचकित प्रकाशते। चकचकित प्रकाश अर्थात अनुभव से जानने में जब आता है। क्या है? नमा समय साराया स्वानुभूति चकासते, है ना? स्वानुभूति चकासते, चकचकित प्रकाशते, अर्थात अनुभव से जानने में आता है। प्रकाशते माने जानने में आना, चकचकित माने अनुभव से जानने में आना। पकड़ में आएगी बात? पकड़ में आई? प्रकाशते माने जानने में आना, चकचकित माने मतलब रोशनी नहीं लेंगे, चकचकित मतलब अनुभव प्रकाश। से जानने में आना। ओहो प्रभु जी, यही तो है। ऐसा नहीं। चकचकित प्रकाश से माने रोशनी नहीं। चकचकित माने जो उपलब्ध है, अनुभूति से जानने में आता, अनुभूति स्वरूप है। ये तो प्रकाश कैसे समझ जानते हो आप? ज्ञान ये से। प्रकाश कैसे जर्नलीन प्रकाश को कैसे जानते हो? ये कैसे जानने में आ रही है? पेंसिल रोशनी कैसे? से ये सब प्रकाश का स्वयं का अस्तित्व है, उससे जानते प्रकाश है ना? ये वस्तु प्रकाश का के अस्तित्व है, और प्रकाश से जानने में आता है। हम्म। पकड़ में मत नहीं? पकड़ में। ऐसे ही आत्मा है, अनुभव से जानने में आता है। समझे? वो प्रकाश से जानने में आता है, मतलब अनुभव से जानने में आता है। ठीक।
प्रकाश का मतलब होता है जानना। ये कैसे जानने में? प्रकाश के कारण। प्रकाश नहीं होता तो जानने में आती नहीं आती ना। प्रकाश का बेसिकली मतलब तो लोक व्यवहार में तो रोशनी होता है, लेकिन इसका जो वास्तविक शब्दार्थ है ना प्रकाश, इसका मतलब होता है जानना। ठीक है। और चकचकित माने अनुभव से जानना। ध्यान से समझना, हम सिद्धांतवाद की सिद्धि करेंगे अनेकांतवाद की, ये पॉइंट छोड़ोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। क्या कहा हमने? आत्मा ज्ञान मात्र है। देखो ज्ञान मात्र, देखो कैसा है ज्ञान। कि तुमने ज्ञान को जाना तो कैसे जाना? अनुभव से जानोगे ना। ज्ञान का कोई रंग बताया था हमने? ज्ञान का कोई स्पर्श बताया था हमने? ज्ञान का कोई लक्षण बताया था हमने? लक्षण नहीं बताया ज्ञान का कोई। क्या बताया जानना, था? जानना जानना, जानना। हाँ, जानना बताया था। और वो जानना कैसे जानने में आता है? ये नहीं बताया था? अनुभव, जानन अनुभव। रूपी अनुभूति से। जानना। अनुभूति से जानने में आता है। ये बतलाया था नहीं बतलाया था? है ना। अब तुम ज्ञान की सिद्धि करने बैठे हो ना, और तुमने प्रश्न क्या किया कि ज्ञान मात्र कहने से स्यादवत कैसे होगा, अनेकांत कैसे होगा? तो पहले तुम्हें बताओ हमने ज्ञान के विषय में क्या बतलाया था? कि आपने बतलाया था ज्ञान अनुभव से जानने में आता है और स्वयं जानने रूप है। इतना तो मानते हो? कि हाँ मानते हैं। अब सुनो कि वह जो ज्ञान है वह कैसा है? अंतरंग में। अंतरंग में माने स्वभाव से चकचकित प्रकाशते, अनुभव से जानने में आता है, ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना है। अब ज्ञान स्वभाव को ज्ञान स्वरूप की अपेक्षा से कैसा है? ज्ञान की अपेक्षा से तो वो है, अनुभव से द्वारा जानने में आ रहा है। कैसा जानने में आ रहा है? ज्ञान स्वभाव में ही जानने में आ रहा है। जानन 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 भाव मात्र जानने में आ रहा है। वह जानने वाला है ऐसा जानने में आ रहा है। जानना नहीं, जानने वाला जो जानने में आ रहा है कैसा है? कि जानन स्वरूप है ऐसा जानने में आ रहा है। आई बात समझ में? है ना। कि प्रकाश कैसा है? प्रकाश जैसा है बस, और कैसा है? बोलो भैया, रोशनी कैसी होती है? रोशनी कैसी होती बताओ। अब आपने कहा सफेद होती है, तो पीली नहीं होती, वो रोशनी नहीं होती। जो नीली होती है वो रोशनी नहीं होती। जो लाल होती है वो रोशनी नहीं होती। रोशनी है रोशनी ना। अब जैसी होती है। हाँ, रोशनी तो रोशनी होती है। अब आप ऐसे कैसे रोशनी कैसी होती है? बस जो चमके, अर्थात जो प्रकाशित हो, स्वयं को प्रकाशित कर रही है उसको प्रकाश कहते हैं। जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा हो उसको प्रकाश कहते हैं। ऐसे ही जो सहज ही जानने में आता है वह ज्ञान भाव ही, उसको ज्ञान कहते हैं। जो जानने का काम करे। कहते हैं या नहीं कहते? बोले हाँ कहते हैं। चलो ये तो हो गया तत्पना। क्या हो गया ये ज्ञान का? तत्पना, वह पना। ज्ञान जो है वह ज्ञान ही है, अन्य कुछ नहीं है। ज्ञान का तत्पना। अब अब उस ज्ञान में क्या क्या जानने में आता है? उस ज्ञान में क्या क्या जानने की शक्ति है, क्या क्या सामर्थ्य है? ये ज्ञान सब स्वपर कुछ प्रकाशक है या जानने नहीं है? की। हाँ। स्वपर प्रकाशक है ना ज्ञान। प्रकाश स्वयं को तो प्रकाशित कर ही रहा है। ये देखो, ये पेंसिल मुझे दिख रही है ना, तो मात्र पेंसिल नहीं दिख रही है, प्रकाश भी दिख रहा है। प्रकाश नहीं होता तो पेंसिल दिखती? जब मैंने पेंसिल देखी तो ये सिद्धि हो गई कि प्रकाश भी है। क्या कहा? सिद्धि हो गई या नहीं हो गई? देखो ध्यान से समझना, आंख वाले को दिखेगी या बिना आंख वाले को दिखेगी? आंख वाले को दिखेगी। तो पेंसिल दिखी तो क्या सिद्ध हो गया? आंख है। सिद्ध हो गया नहीं हो गया? आंख है तभी तो दिखी। अब दूसरी बात, अंधेरा होता तो दिख जाती? नहीं दिखती ना। तो दूसरी बात क्या सिद्ध हुई? प्रकाश है। प्रकाश है। देखा तो आपने पेंसिल, आपको कैसे पता प्रकाश है? कि प्रकाश के बिना कौन प्रकाशित है? प्रकाश में ही तो प्रकाशित हो रही है ना। तो प्रकाश ने इसको तो प्रकाशित किया और स्वयं को भी प्रकाशित किया। क्या लक्षण पड़ा था दीपक का? प्रकाश स्वयं को ही प्रकाशित करने वाला पर को तो प्रकाशित करता ही है, परंतु समीप देखो ना, प्रकाश के जो समीप होता है वह भी प्रकाशित होता है। और प्रकाश तो स्वयं में प्रकाशमान होता है। जब प्रकाश में कोई वस्तु नहीं रखी तब प्रकाश है या नहीं है? प्रकाश तब भी है। और प्रकाश के निकट कोई वस्तु है वो प्रकाशित हो रही है, प्रकाश तब भी है। भूल गई ये सारी बातें? नहीं भूले ना। तो अब इन बातों को जब तक याद रखोगे तब तक तुम्हें ये बात भूलने नहीं देंगे कि आत्मा ज्ञान मात्र कहने पर भी कैसा है? अनंत गुणात्मक है। अब पहली बात, तत् है यानी कि ज्ञान स्वरूप है। अब वो ज्ञान स्वरूप कैसा है? ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप है ही, अब उसमें पर में जानने की ताकत है या नहीं है उसको? है ना।
लेकिन क्या ज्ञान ज्ञेय से आता है? क्या नहीं। पेंसिल है इसलिए प्रकाश है? क्या प्रकाश है इसलिए पेंसिल है? बोलो भैया। प्रकाश में पेंसिल जानने में आई, ठीक है, लेकिन प्रकाश का पेंसिल के साथ संबंध बताओ क्या है? पहला क्वेश्चन, प्रकाश के कारण पेंसिल है? नहीं, पक्का। चलो, एक संबंध तो आपने मिटा दिया। दूसरा, पेंसिल के कारण प्रकाश है? ऐसा भी नहीं है। चलो, ये काम भी खत्म हो गया। लेकिन जब प्रकाश था तभी पेंसिल नजर आई? बोले हाँ, ये तो हुआ। तो इन दोनों में क्या संबंध हो गया? ज्ञान ज्ञेय ये संबंध हो गया। क्या है? हाँ, ये क्या है है ना, ये संबंध? क्या है? तो क्या कहते हैं इसको? प्रकाश प्रकाशत्व संबंध। समझ में ही बात? मैंने एक प्रकाश और जो प्रकाश में झलके, ऐसा संबंध क्या कहा? ज्ञान ज्ञेय संबंध। ज्ञान के संबंध होने पर हमने क्या सिद्ध किया? ज्ञान के कारण ज्ञेय नहीं है और ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञेय है। ज्ञान के कारण ज्ञेय है? नहीं है, अतत। ज्ञेयों के कारण ज्ञान है? अतत। ज्ञान है, ज्ञान है, तत्। ये ज्ञान ज्ञेयों के कारण है? अतत। ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं? आते हैं। क्यों जानने में आते? ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते इसलिए ज्ञान है? अतत। ज्ञान के कारण ज्ञेय उपस्थित होते हैं? समझ में बात नहीं समझी? जहां जहां तुम कहोगे नहीं नहीं, वहां वहां हो जाएगा अतत अतत। और जहां जहां तुम कहोगे हाँ हाँ, वहां हो जाएगा तत तत। तो ज्ञान है तत्। अपने से है तत्। अपने अनुभव से जानने में आता है तत्। पर से है अतत। ज्ञेयों के कारण है अतत। ज्ञेय नहीं रहेंगे तो ज्ञान रहेगा नहीं रहेगा? तत्। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? क्या सिद्ध हुआ? ज्ञान ज्ञेयों से नहीं है। ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, परंतु ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता। इसको कहते हैं अतत संबंध। उस रूप नहीं होता। जैसा ज्ञेय जानने में आता है, क्या ज्ञान वैसा हो जाता है? अतत। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? जहां जहां नहीं कर दोगे वहां वहां तत हो जाएगा। अब देखो, हम ज्ञान की सिद्धि कर रहे थे और तत अतत की सिद्धि कर दी आपने। पहला धर्म, पहले धर्म की सिद्धि हुई या नहीं हुई? एक ज्ञान भाव की सिद्धि में जब उस ज्ञान के भाव को समझेंगे, उस ज्ञान स्वरूप को समझेंगे, उस ज्ञान स्वरूप का विचार करेंगे, तो क्या यह निर्णय नहीं करेंगे कि वो कैसे है और कैसे नहीं है? करेंगे या नहीं करेंगे? ज्ञान मात्र कहने पर तत् तत् की सिद्धि होती है। क्या सिद्धि होती है? कि ज्ञान अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से, अपने अनुभव से तो है, परंतु पर से नहीं है, ज्ञेयों से नहीं है, ज्ञेयों के कारण नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? अब यहाँ पढ़ते हैं, ठीक। देखो क्या लिखा है। भैया, तत् हाँ अतत बोलो। और सत सत में क्या फर्क है? भिन्नता क्या है? अभी पहले पहले तत् तत् समझो, फिर सत सत बताएंगे। पहले तत् तत् क्लियर हो गया नहीं हो गया? है, हो गया ना? 1 2 3 क्लियर हो गया, तो 4 5 6 भी क्लियर होगा, चिंता मत करो। है सुनो ध्यान से। देखो, क्योंकि उसके उसके माने उस ज्ञान मात्र आत्मा के, जिसके लिए तुमने प्रश्न उठाया, इस ज्ञान स्वभावी आत्मा को ज्ञान मात्र कहने पर तो शाश्वत की सिद्धि नहीं हो रही। अरे मेरे भाई, क्योंकि उस ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में समीप जाकर देखो, अनुभव करके देखो। क्या क्या देखोगे? उसको स्वभाव को जब तुम देखोगे, उसके स्वभाव को जब तुम जानोगे, अंतरंग, अंतरंग माने स्वभाव से जानना। स्वभाव जैसे से। तुम लोक में कहते हो ना, ये बाहर से ऐसा है, अंदर में बहुत अच्छा है, अथवा ये बाहर से अच्छा है, अंदर में बड़ा खराब है, ऐसा कहते हो नहीं कहते हो? अंदर में मतलब पेट के अंदर, गले के स्वभाव। अंदर, मुंह के अंदर, कान के अंदर, कहाँ से? अंदर नेचर। माने कहाँ? नेचर। स्वभाव। नेचर। अच्छा हाँ, अंतरंग माने नेचर। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? तो अंतरंग में चकित प्रकाशते अनुभव से जानने पर, स्वभाव का अनुभव करने पर क्या जानने में आया? कि ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पनाया, अर्थात ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से तो वो है। ज्ञान स्वभाव से दृष्टि करने पर तो वो है, ज्ञान स्वभावी तो वो है, सहज जानन रूप तो है, अनुभव से जानने में आने योग्य तो है। ये तो हमने जाना। और साथ के साथ क्या जाना? और बाहर प्रकट होते हुए अनंत ज्ञेयत्व को, अर्थात वो ज्ञान जो अनंत ज्ञेयों को जान रहा है, प्राप्त स्वरूप से भिन्न ऐसे पर रूप के द्वारा,
अर्थात ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रहे ना, ऐसे ज्ञेय भाव को झलकाने के कारण भी ज्ञान स्वरूप से भिन्न ऐसे परद्रव्य के रूप द्वारा अतत बना है। अर्थात ज्ञेयों से वह ज्ञान अतत है, ज्ञेयों के अनुसार परिणमित नहीं होगा, ज्ञेयों के कारण परिणमित नहीं होगा, ज्ञेयों के कारण उसका अस्तित्व नहीं है, और ज्ञेय नहीं रहेंगे तो भी वह रहने वाला है। समझ में बात? तो ज्ञेयों से तो क्या हो गया, अतत हो गया, और स्वभाव से क्या हो गया, वो तत् हो गया। आपने ज्ञेयों से ही क्यों उसको तत् अतत किया? क्योंकि ज्ञान का सबसे समीप संबंध किसके साथ दिखाई दे रहा है तुम्हें, ज्ञेयों के साथ दिखाई दे रहा है। दूसरा, ज्ञेयों की दृष्टि करते हो तो ज्ञान की दृष्टि नहीं होती, होती नहीं है ना, है ना। हमने तुमको ज्ञान मात्र कहा था, तब हमने तुमको सीधा सीधा सीधी सीधी ये बात समझाई थी कि तुम जानने वाले को देखो, ज्ञेयों को मत देखो। क्योंकि तुम ज्ञेयों को देख रहे थे तो तुम्हें ज्ञान मात्र आत्मा जान समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था ना। और उस ज्ञान स्वभाव का जब अनुभव करोगे, अर्थात उस ज्ञान स्वभाव को जब जानने की चेष्टा करोगे, तो सबसे ज्यादा जो बाधित होगे वो किससे होगे, ज्ञेयों से ही होगे। पकड़ में ही मत नहीं, पकड़ में ही। तो पहले तो ये नक्की करो कि जिस ज्ञान स्वभाव को तुम जानने जा रहे हो, जानना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, उसका जो लक्षण है वो ज्ञेयों के कारण है या ज्ञान के कारण है। ये निश्चय करना पड़ेगा, नहीं निश्चय करना पड़ेगा। और जब हमने उसके स्वभाव को भली प्रकार से विचार किया, चिंतन किया और समझा, तो हम किस नतीजे पर पहुंचे कि अनुभव से जानने पर आता है तत्, और पर के कारण नहीं है अतत्। तो ये धर्म इसके अंदर प्रकट हुआ या नहीं हुआ, बोलो। एक ज्ञान स्वभाव कहने पर वह तत् अतत् भाव वाला है या नहीं है, पहले तो ये बताओ आप, है ना। तो पहला धर्म तो ये प्रकट हुआ। अब दूसरा धर्म सुनो। अर्थात ज्ञान उस रूप नहीं है, अर्थात ये रूप नहीं है, ठीक। सहभूत, साथ ही, प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप अविभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है। अर्थात क्या कहते हैं कि वो जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान है, वो वस्तु जिसका वह ज्ञान है, मतलब जो ज्ञान जिस वस्तु का गुण है, वो ज्ञान वस्तु में अखंड है या खंडित है। क्या कहा, प्रश्न क्या है? जैसे स्पर्शन इंद्रिय, जैसे ये स्पर्शन इंद्रिय, ये तुम्हारे शरीर में खंडित है या अखंडित है? अखंडित है। कैसे बताओ? मतलब जानने में पूरी आती है, कोई ऐसी थोड़ी खंड खंड कैसे? होकर। कैसे सर्वांग जानने में आती है, व्याप्त। बतलाओ ना। हाँ, देखो कैसे मैं समझाता हूँ। तुम्हारे पास रसना इंद्री है, रसना है इंद्री, हाँ। तो अगर तुम्हें स्वाद लेना हो तो कौन सी इंद्री से लोगे? रसना इंद्री से। रसना इंद्री से लोगे, बहुत बढ़िया बात है, उसमें क्यों घबराना कि हम भैया जब स्वाद लेंगे तो रसना इंद्री से लेंगे, है ना। जिस रसना इंद्री से तुम स्वाद लोगे, क्या उस रसना इंद्री से ठंडा गर्म पहचान पाओगे या नहीं पहचान पाओगे? पहचान पाएंगे। पहचानेंगे। ठंडा गर्म कौन सी इंद्री का विषय था? स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन तो इंद्री। स्पर्श इंद्री का विषय था, है ना। ये कान है, कान, इसका क्या विषय है? सुनना। 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 तो जब सुनना होगा तो कौन सी इंद्री काम आएगी? करने कान इंद्रिय। काम आएंगे। क्या इस कण इंद्री से ठंडा गर्म पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे? नहीं। हल्का भारी पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे? नहीं। बोलो। नहीं। ये गजब कर दिया। अखंडित ही तो तो है तुम्हारे, स्पर्शन इंद्रिय यहाँ पे सब जगह। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सुनने दो, घबराओ मत, इनको इनको समझाने तो दो भैया। जिनको समझ में आ गया वो तो अच्छी बात है ना, जिनको नहीं है उनको समझाने दो कि कान से हम ठंडा गर्म नहीं पहचान पाएंगे, कभी बचपन में सिखा नहीं होगा ना। तो मालूम चलता तुम्हें कि कितना ठंडा गर्म लगता है। थोड़ी हवा भी तो लगती है, अब तब भी तो समझ ठंडा गर्म लगता है। कान में ठंडी स्पर्श गर्म हवा नहीं है लगती ना। तुम्हें, है ना। लू लगती कि सुनने का काम तो कर ही रहा है, लेकिन ठंडा गर्म भी तो महसूस होता है, नहीं होता इस पे, होता है। है ना। अब ऐसी कौन सी इंद्री है जिसमें ठंडा गर्म हल्का भारी तुम्हें महसूस नहीं होता, बोलो। है कोई ऐसी इंद्री? नहीं है। लेकिन देखने का काम आंख करेगी, वो अन्य इंद्री नहीं करेगी। सुनने का काम कान करेंगे, वो अन्य का इंद्रियां नहीं करेंगी। सूंघने का काम घ्राण करेगी, अन्य इंद्रियां नहीं करेंगी। लेकिन जो स्पर्शन है वो कैसा है? अखंड है, अखंड है ना, पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में कहीं से भी ठंडा गर्म पहचान सकते हो आप। पहचान सकते हो, नहीं पहचान सकते? पाँव की उंगली मात्र से ठंडा गर्म पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे? हाँ। पहचान सकते हो।
क्या सिद्ध हुआ? स्पर्शन इंद्रिय सिद्ध हुई है अखंडित। ऐसे ही ज्ञान गुण कैसा है? उस अखंडित। जिसका वह ज्ञान गुण है पर कि भैया वह कहाँ से अगर जानता हम है। इसको हाँ उल्टा लगाएं तो स्पर्शन इंद्रिय से हम कर्ण इंद्रिय का काम थोड़ा ना ले सकते हैं। हाँ, नहीं ले सकते ना। हमें तो तो जिसकी फिर सिद्धि करनी है, उदाहरण तो एक देश है ना। अच्छा हमें तो उदाहरण एक देश है ना, आपको सारी इंद्रियों की सिद्धि थोड़ी करनी है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे स्पर्शन इंद्रिय अखंडित है, ऐसे ही आत्मा में जो ज्ञान गुण है वो कैसा है? अखंडित। अखंडित है, सर्वांग में है। तो जब हम आत्मा को ज्ञान कहेंगे, तो सर्वांग आत्मा को ज्ञान कहेंगे या आत्मा के किसी एक अंश को ज्ञान कहेंगे? सर्वांगात्मक। सर्वांग आत्मा को ही ज्ञान कहेंगे, क्योंकि वो सर्वांग में व्याप्तता है। ज्ञान की सिद्धि करने पर संपूर्ण आत्मा की सिद्धि होगी या किसी एक गुण की सिद्धि होगी? संपूर्ण आत्मा की। संपूर्ण द्रव्य की सिद्धि होगी ना। वो तो वस्तु ज्ञान की अपेक्षा से अखंडित है या नहीं है, बोलो? अखंडित है। तो क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से, कि सहभूत, सहभूत यानी कि साथ रहने रूप, साथ ही प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान। अब इस साथ प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान का मतलब क्या हो गया? कि वस्तु कैसी है? अनंत गुणात्मक है। और अनंत गुणों का जो परिणमन है वो कैसा होता है? वो स्वभावी होता है। अनंत गुणों का जो परिणमन होता है उसको क्या कहते हैं? स्वभावी, युगपथ। ठीक। और उन अनंत गुणों की प्रत्येक गुण की जो पर्याय होती है वो होती है क्रमवृत्ति, क्रमवत। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। गुण की पर्याय क्रमवत, और अनंत गुणों का परिणमन अखंडित, एक रूप, एक साथ, युगपथ, सहकर। तो क्या कहते हैं? साथ ही प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान। अनंत, अनंत जो गुण है चैतन्य अंशों के समुदाय रूप, अर्थात अनंत गुणात्मक होने पर भी, अनंत गुणों की अनंत पर्याय होने पर भी अविभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है, अर्थात आप उसको खंडित नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। तो कैसा हो गया वो? अखंडित हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे, शक्कर जहां से मीठी है वहां से सफेद नहीं है, और जहां से सफेद है वहां से चिकनी नहीं है, और जहां से चिकनी है वहां पे आकार नहीं है। ऐसा है या नहीं है, बोलो? नहीं है। जहां से मीठी है वहीं से सफेद भी है, वहीं से आकार भी है, वहीं से हल्की भारी भी है, वहीं पे सुगंध भी है, सब कुछ है ना? है ना? एक जगह पे सब कुछ है ना। तो क्या कहते हैं? अनंत गुणात्मक वस्तु है, पहली बात। अनंत गुणात्मक वस्तु में अनंत गुण होने पर भी, दूसरी बात। अनंत गुण एक साथ परिणमते हैं, ऐसा होने पर भी, तीसरी बात। अनंत गुण एक साथ परिणमित होते हुए भी प्रत्येक गुण की क्रमवर्ती पर्याय होती है एक साथ, ऐसा होने पर भी वस्तु कैसी है? अखंडित है। अर्थात आप उसमें खंड नहीं कर सकते कि आप ये समझ पाओ कि यहां से तो ज्ञान वाला है, यहां से तो दर्शन वाला है, यहां से तो सुख वाला है, यहां से तो वीर्य वाला है। ऐसा है क्या? नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। उस ज्ञान में जो स्वपर प्रकाश है, क्या सब कुछ जानेगा, अपने को जानेगा या नहीं जानेगा? जानेगा। जानेगा। कैसे जानेगा अपने को? अनंत गुण वाला जानेगा या नहीं जानेगा? अनंत गुण वाला जानेगा ना। वह अनंत गुण कैसे उस आत्मा के? कि वह आत्मा बहुप्रदेशी है, एक बात। अनंत गुणात्मक है, दो बात। ऐसा होने पर भी प्रदेश और गुणों का उसमें भेद नहीं होता, भेद नहीं होता। तो क्या हो गया वो? चैतन्य के अंशों के समुदाय रूप अविभाग, अर्थात जिसका भाग ना हो सके, जिसमें भेद ना किया जा सके, द्रव्य के द्वारा वह एकत्व है, अर्थात एक ही है। अनंत गुणात्मक होने पर भी कैसा है आत्मा? एक ही है। अब दूसरी बात, स्यादवाद सिद्ध करना, स्यादवाद, अपेक्षा सिद्ध करनी है आत्मा की। पहला क्या सिद्ध किया? एकत्व सिद्ध किया। आप कह रहे थे ज्ञान मात्र कहने पर स्यादवाद सिद्ध नहीं हो रहा, ऐसा भी है और ऐसा भी, ऐसा सिद्ध नहीं हो रहा, ज्ञान मात्र ही है ऐसा ही सिद्ध हो रहा है। तो सबसे पहले क्या सिद्ध किया? तत् और अतत्, दो भाव सिद्ध किए। ऐसा है, ऐसा नहीं है, पहला धर्म तो ऐसा। ठीक। दूसरा, एकत्व है या नहीं है? बोले हाँ है। अखंड गुणों की अपेक्षा होने पर भी वह वस्तु कैसा है? अखंडित भाव को धारण करने पर भी एकत्व भाव को लिए हुए, अर्थात अखंडित है। एकत्व है? बोले हाँ। अब दूसरी बात, और अविभाग, एक द्रव्य से व्याप्त,
अर्थात अपने स्वभाव से तो एकत्व को धारण किया करते हुए, और सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशरूप, चैतन्य के अनंत अंशरूप पर्यायों के द्वारा अनेकत्व है। अर्थात अनंत गुणों की अनंत पर्याय है या नहीं है? बोले हाँ है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय की जब दृष्टि से देखोगे तो वह आत्मा कैसा नजर आएगा? अनेक गुण वाला, अर्थात अनंत गुणों वाला दिखाई देने पर ये तो उसका अनेक अनंत भाव है, अनेकांत भाव है, अनेकत्व भाव है, और अखंड होने के कारण वो एकत्व है। मैं एक हूं या पांच हूं? एक हूं ना, लेकिन मैं पांव से चलता हूं, हाथ से कार्य करता हूं, कान से सुनता हूं, आंख से देखता हूं, मुंह से बोलता हूं। ऐसा होने पर भी कैसा हूं? अखंड हूं। इंद्रियों की अपेक्षा देखने पर तो पांच, और शरीर मात्र, देह पिंड मात्र देखने पर अखंड। इंद्रियां कितनी है? पांच। शरीर कितने हैं? एक। सीधी सी बात है ना। वो द्रव्य, वो करणान योग वाला मत सोचना कि भैया मिनिमम तीन होते हैं, कारवाण शरीर और तेजस शरीर, वहां मत जाना। ठीक है ना? नहीं तो उदाहरण का सारा अभी सुनो ध्यान से, कि जब मैं इंद्रियां देखता हूं तो पांच दिखती हैं, जब मैं शरीर देखता हूं तो एक दिखता है। पकड़ में ही मत नहीं पकड़ना। जब आप मुझे देखते हो तो क्या देखते हो? हाथ देखते हो, पैर देखते हो, नाक देखते हो, कान देखते हो, होठ देखते हो, मुझे देखते हो। किसे देखते हो? हमने उसे देखा। क्या देखा? क्या देखा? ये भी उसे देखा। अरे उसे क्या देखा? आंख देखी, नाक देखी, कान देखी, मुंह देखा, हाथ देखे, पैर देखे, क्या देखा? अरे हमने उसे देखा। तो क्या उसके कान नहीं थे? कि हाँ थे। देखे या नहीं देखे? कि हाँ देखे। तो कान देखा या उसे देखा? कि उसे देखा। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? एकत्व अनेकत्व, बोलो सिद्ध होता है या नहीं होता है? आत्मा है? बोले हाँ है। कैसा है? एक है। एक है बस, अनंत गुण नहीं है? कि हाँ है। अनंत गुणों का परिणमन नहीं? कि हाँ है। तो अनंत गुणों की परिणमन से अनेकत्व हुआ है या नहीं हुआ? कि हाँ हुआ। आत्मा कैसा है? बोले एकत्व। अरे गजब आदमी हो। कोई समझ में है? आत्मा है? हाँ है। कैसा है? अनंत गुणात्मक है। उस अनंत गुणों का अनंत परिणमन है? बोले हाँ है। वे अनंत परिणमनों के की अपेक्षा से देखने पर कैसा दिखता है? बोले अनेकत्व दिखता है। कैसा है आत्मा? बोले एकत्व है। कुछ बात समझ में है नहीं? कहते हो अनेकत्व दिखता है? हाँ दिखता है। है कैसा? एकत्व है, अखंडित है। कान दिखता है? कि हाँ दिखता है कैसा? पांच इंद्रियों भूत एक शरीर है। कान मात्र नहीं है, हाथ मात्र नहीं है। हाथ है? हाँ है। हाथ मात्र नहीं। कान है? कि हाँ है। कान मात्र नहीं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? आई नहीं आई बात समझ में? कैसे कहते हैं कि वह आत्मा अनंत गुणात्मक होने पर भी अखंडित होने से एकत्व है, और उस एकत्व आत्मा के साथ अनंत गुणों का परिणमन सदैव विद्यमान रहता है, इसकी अपेक्षा से अनेकत्व है। ऐसे दूसरे धर्म की सिद्धि उस आत्मा में होती है या नहीं होती है? ज्ञान मात्र की सिद्धि करने पर बोलो, क्या उस ज्ञान में अनंत गुण जानने में आएंगे? कि हाँ आएंगे। अनंत गुणों का अनंत परिणमन जानने में आएगा? बोले हाँ आएगा। अनंत गुणों का जो अनंत परिणमन है, जो अनंत गुणों का परिणमन है, वो सभी गुणों का परिणमन भिन्न भिन्न है या एक ही है? बोलो, ज्ञान का परिणमन, दर्शन का परिणमन, चारित्र का परिणमन, ये सबके अपने अपने परिणमन है, या सबके परिणमन एक ज्ञान ही कर रहा है? ये नहीं भाई, सबके अपने अपने परिणमन है। ऐसा होने पर भी क्या वह खंडित है या अखंडित है? कि अखंड खंडित गुण और खंडित परिणमनों वाला होने पर भी, खंडित माने अनेक गुण और अनेक गुणों के परिणमन होने वाला होने पर भी अविभागी प्रतिषेधों से वे एक अखंड भगवान आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं है। एक ज्ञान से सिद्धि कर रहे। पहले किसकी करी? तत् तत् की। अब किसकी सिद्धि करी? एकत्व और अनेकत्व की। अब तीसरी सुनो। प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान एकत्व है, और अविभाग एक द्रव्य से व्याप्त सहभूत आदि होता हुआ पर्यायों के द्वारा अनेकत्व है। अखंडता की अपेक्षा से एकत्व है और पर्यायों की अपेक्षा से अनेकत्व है। दो बातें हो गई। अब आगे चलते हैं। अब उस वस्तु के, उस जो वस्तु है, वह जो आत्मा है, वो कहाँ है? ये तीनों लोकों में कहाँ व्याप्तता है? इन तीनों लोकों में वो कहाँ व्याप्तता है? चतुष्टय, काल चतुष्टय। हाँ। तो वो कहते हैं, सुनो, जब जो वस्तु दिखेगी
तो वस्तु कहीं ना कहीं तो होगी भी ना, उसका कोई स्थान भी तो होगा, कि हाँ स्थान भी होगा। जो ज्ञान में जानने में ज्ञान आया, तो ज्ञान कहाँ व्याप्तता है? ज्ञान जो तुम्हारे जानने में आया, वो ज्ञान रह कहाँ? हवा में फैल रहा है खुशबू की तरह, सात तीनों लोकों में प्रकाश की भांति फैल रहा है। कहाँ है, कहाँ कहाँ है? तो बोले सुनो, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, अर्थात स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में विद्यमान होने स्वरूप जो उसकी शक्ति है, जो उसका स्वभाव है। शक्ति का दूसरा अर्थ स्वभाव भी होता है, और शक्ति का एक अर्थ परिणमन भी होता है ना? तो क्या कहते हैं, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाववान पने के द्वारा, अर्थात ऐसे स्वभाव को धारण करने के कारण, कैसा स्वभाव धारण किया है उसने? क्षेत्र काल भाव, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव और स्वभाव स्वरूप से परिणमित होने का ऐसा जो उसका स्वभाव धारण किया है होने के द्वारा, अर्थात ऐसे स्वभाव वाली होने से तो कैसी है? सतत्व है, सतत्व है, तत्व है, पना है। कैसा पना है? स्वपना है, अर्थात स्वभाव से ही परिणमित होने वाला है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में रहने वाला स्वतत्व है, स्वतत्व है। तो समझ में, बात नहीं समझ में? और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप ना होने की, सतत्व बोलेंगे या सत्व? तत्व, तत्व सत्व बोलेंगे, सत्व, सतत्व या सत्व, दोनों बातें एक ही है, ठीक है ना? तत्व और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप न होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, वह स्वभाववान पने के द्वारा, ऐसा स्वभाव धारण करने के द्वारा असत्व है। असत्व है अर्थात, आप सुनो, यह आत्मा शरीर में है या नहीं है? बोलो, यह आत्मा इस शरीर में है या नहीं है? पहला क्वेश्चन। है। बिल्कुल ठीक है। है। तो इसका अस्तित्व, इस आत्मा का अस्तित्व इस शरीर के कारण है ना? नहीं। नहीं। और इस शरीर का अस्तित्व इस आत्मा के कारण है ना? नहीं। अरे, हाँ। आत्मा शरीर में है या नहीं है? है। है भी नहीं लेकिन भी। क्या दोनों एक है दूसरे भी के और कारण नहीं से है? भी। है भी या नहीं नहीं। अरे, तुम यार उलझा रहे हो हमें। एक कैसा स्यादवाद है तुम्हारा, है भी और नहीं भी। कि, है ना, स्वद्रव्य स्वशत्र, जब वस्तु के समीप जाकर हमने देखा, अनुभव किया, शर्त क्या थी? जब उस चकाशित यानी उस अनुभव को करोगे, प्रकाशित में लाओगे, तो वो कहाँ विद्यमान है? कि जो तुम्हें नजर आ रही थी लोक में, शरीर आदि में विद्यमान होती हुई अथवा पुद्गल के साथ एकमिक होती हुई दिखाई दे रही थी ना? क्या जाना तुमने? कि स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से तो है, पर द्रव्य परक्षेत्र पलकाल और पल भाव पर भाव से नहीं है। सतत्व और अतत्व, पकड़ में ही बात। ये तीसरे नंबर का धर्म उस ज्ञान मात्र की सिद्धि होने पर होता है या नहीं होता है? तुम कहते हो कि स्यादवाद की सिद्धि नहीं होती है। एक ज्ञान की सिद्धि होने पर वस्तु के तत् अतत् भाव की सिद्धि हुई, एक अनेकत्व भाव की सिद्धि हुई, और तीसरी तत्व और असत्व भाव की। तत्व यानी कि स्वभाव से तो है और पर भाव से नहीं। स्व क्षेत्र में तो है और पर क्षेत्र में नहीं है। स्वकाल में तो परिणमती है, परंतु पर काल से परिणमती नहीं है। और स्वद्रव्य रूप तो है, परंतु पर द्रव्य रूप होती नहीं है। ये अनुभव में आएगी या नहीं आएगी? शायदवाद की सिद्धि होती है नहीं होती है? अब आगे क्या कहते हैं, और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप न होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव है उस आत्मा का कि वो पर रूप नहीं होगी, उस स्वभाव पने के द्वारा असत्व है। ठीक, अब आगे, अनादि निधन, अर्थात जिसका कभी निधन नाश नहीं होने वाला। ठीक, अनादि निधन, अनादि से ना तो जिसका कभी नाश हुआ है और ना ही कभी इसका नाश होने वाला है, ऐसे अनादि निधन अविभाग एक वृत्ति रूप से, अखंड रूप से, अगर वस्तु को काल की अपेक्षा से देखोगे आप, इस आत्मा को काल से देखो आप, कब से है? कब से है? अनादि से। अनादि से है। बीच में कभी गड़बड़ हो गई हो, कुछ कहीं चला गया हो, लोग छोड़ के, नाराज होके किसी से, कहीं नहीं गया, ऐसा ही ऐसा रहा, अनादि से है ना? मर गया हो फिर किसी ने जिंदा कर दिया हो, ऐसा हुआ? चलो सुनो, साक्षात जानते हो तुम इस आत्मा को?
तुम्हें क्या पता, कहीं हो गया हो बीच में कोई बात गड़बड़ हो गई हो। ऐसे तुम अनुभव करके जानो, वस्तु के त्रिकाल ध्रुव भाव को जानोगे ना, अनुभव करेगा ज्ञान मात्र की जब सिद्धि करेगा, ज्ञान मात्र का जब वेदन करेगा, अनुभव करेगा, तो उस ज्ञान मात्र के वेदन अनुभव में वस्तु के ध्रुव पने का वेदन कैसे होता है वो समझाते हैं। देखो, अनादि निधन अविभाग, अर्थात कोई भाग नहीं पड़ा, कोई भेद नहीं पड़ा, अनादि से, अनादि से आज तक कोई भेद नहीं पड़ा, एक वृत्ति रूप से, एक अखंड ज्ञान भाव की एक वृत्ति रूप से, वृत्ति माने आत्मा अपनी वृत्तियां बदलता है या नहीं बदलता है? वृत्ति माने स्वभाव को बदलना। जिसको तुम स्वभाव कहते हो कि नरक में जाके स्वभाव बदल गया, त्रियंच में जाके बदल गया, उसको नहीं, वो तो राग का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या कहा? ये जो मनुष्य गति में जिसको तुम अपना स्वभाव कह रहे हो, तुम्हारा स्वभाव नहीं, तो राग का स्वभाव है। मंद और तीव्र होना, ये तो राग का स्वभाव है, तो कषाय का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। बोलो भैया, मंदता और तीव्रता किसका स्वभाव है? राग का स्वभाव है, कषाय का स्वभाव है, या आत्मा का स्वभाव है? आत्मा का कहना उपचार है, समझे या नहीं समझे? आत्मा का कहना क्या है? उपचार है। ज्ञान कभी अज्ञान होता है, फिर ज्ञान होता है, फिर अज्ञान होता है, फिर अज्ञान होता है, ऐसा होता है नहीं होता? अज्ञान माने जड़, यहाँ अज्ञान माने जड़। तो ज्ञान कभी जड़ होता है, फिर ज्ञान होता है, जड़ होता है, ज्ञान होता है, जड़ होता है, ऐसा होता है। एक सतत रूप से ज्ञान वाला था, एक सतत रूप से ज्ञान वाला है, एक सतत रूप से ज्ञान वाला ही परिणम रहा है। एक सतत रूप से अनंत गुणों वाला था, एक सतत रूप से अनंत गुणों वाला है, एक सतत रूप से अनंत गुणों वाला ही परिणम रहा है। कब से? अनादि से। वो कोई भेद पड़ा कि कोई भेद नहीं पड़ा। एक आधे गुण कम ज्यादा हुए हो बीच बीच में, कि क्षयोक्षम के घटने बढ़ने से गुण घटते बढ़ते नहीं, शक्ति के घटने बढ़ने से गुण घटते बढ़ते नहीं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? समझ में आई? हाँ, तो क्या कहते हैं? अनादि निधन अविभाग, कोई भाग ना हुए, एक वृत्ति रूप अर्थात एक स्वभाव भाव से ही परिणति पने द्वारा नित्यत्व है, नित्य है। परिणति पने परिणमन के द्वारा, एक ज्ञान मात्र के परिणमन की अपेक्षा से अनादि निधन से देखने पर ज्ञान कभी जड़ नहीं हुआ है, इस अपेक्षा से देखने पर वह आत्मा कैसा है? नित्य है। अगर उस आत्मा को ज्ञान की दृष्टि से देखो तो कैसा दिखता है? नित्य दिखता है। जब उस आत्मा को ज्ञान स्वभाव से देखो तो कैसा जानने में आता है? नित्य जानने में आता है। उस ज्ञान स्वभाव में कभी ज्ञान पने में कोई खंडपना पड़ता, अर्थात ज्ञान कभी जड़ रूप होता हो, ऐसा होता नहीं। ज्ञान में कभी जड़ता आती नहीं। जब हम ज्ञान स्वभाव से उस आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं, तो ज्ञान स्वभाव की सिद्धि करने पर क्या सिद्ध होता है? कि अनादि निधन वह भगवान आत्मा अखंड रूप से, अविभाग रूप से, एक वृत्ति रूप अर्थात एक ज्ञान की वृत्ति रूप, एक ज्ञान स्वभाव से परिणत होता हुआ आज तक कैसा है? नित्यत्व है, नित्य है, ऑलवेज है, हमेशा है, और क्रमशः प्रवर्तमान। इसी प्रकार से जो क्रमिक रूप से प्रवृत्ति हो रही है इस आत्मा की अनादि से। कैसी? एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंशों रूप से परिणमित पने के द्वारा अनित्य है। अर्थात यदि उसी अन्य अपेक्षा उसे देखा जाए, अन्य प्रवृत्तियों से देखा, तो कैसा नजर आएगा? कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी नारकी, कभी स्वर्ग का देवता, कभी बच्चा, कभी बड़ा बुजुर्ग, अन्य अन्य, ये सब इसमें अखंडता मतलब खंडता नजर आएगी या नहीं नजर आएगी? एक में कभी था, कभी नहीं था, अब है, कल नहीं रहेगा। कुछ समय पहले बच्चा था, कुछ समय बाद जवान हो गया, कुछ समय बाद प्रौढ़ हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया। इन अपेक्षा से देखने पर ये एक उस समय की आत्मा में मर्यादा वाले, ये एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंश जो है ये उसकी पर्याय हो गई। हाँ, लेकिन ये इसका जो मैं लाइन कर बता रहा हूँ ना, इसका अर्थ, इस लाइन का अर्थ ये नहीं है। मैं पहले आपको स्थूलता से समझा रहा हूँ, फिर सूक्ष्मता से समझाऊंगा। ठीक है? अभी आएगा। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, ये इस लाइन जो मैं बता रहा हूँ, ये इस लाइन का अर्थ नहीं बता रहा हूँ। पहले मैं आपको पर्याय का स्वरूप समझा रहा हूँ कि इसी आत्मा को जब हम गुण की अपेक्षा से देखते हैं, बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि जब द्रव्य को गुणों की अपेक्षा से देखा जाएगा तो बस द्रव्य कैसा नजर आएगा? नित्य नजर आएगा। लेकिन उसी उसी द्रव्य को उस पर्याय की अपेक्षा से देखोगे तो कैसा नजर आएगा? तो वो अनित्य नजर आएगा। पकड़ में बात? अगर आप भगवान महावीर स्वामी को आत्मा की अपेक्षा से देखो तो मारीच से लेकर महावीर तक एक ही है या अलग अलग है? एक ही है ना? लेकिन अगर हम गति, कर्म, उनकी
भावना अथवा उनके राग द्वेष की अपेक्षा से उनको देखें तो कैसे नजर आने वाले हैं वो? अलग अलग नजर आने वाले हैं। मारिच कुछ और है, मारिच के बाद स्वर्ग में इंद्रभूति आदि आदि हुए, वो कुछ हो रहा है, अन्य कुछ हो रहा है, अन्य कुछ हो रहा है, अन्य कुछ है ना। ऐसे नजर आने वाले हैं, कभी स्त्री नजर आने वाले हैं, कभी पुरुष नजर आने वाले हैं, कभी पापी नजर आने वाले हैं, कभी पुण्यात्मा नजर आने वाले हैं, ऐसे। समझ में आई बात? नहीं समझ में? इसी प्रकार वस्तु को, द्रव्य की बात चल रही है यहाँ पे, अगर हम किसी द्रव्य को गुणों से देखें, उसके द्रव्य भाव स्वभाव से देखें तो कैसा दिखाई देगा? बोले नित्य दिखाई देगा। ऐसा ही हमेशा, कभी बदला ही नहीं, ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन उसी द्रव्य को उसके गुणों के परिणमन यानी पर्याय की अपेक्षा से देखें तो कैसा दिखाई देगा? प्रति समय बदलने वाला, अनित्य दिखाई देगा। प्रति समय। बात समझ में ही नहीं? तुम्हारी अंतिम उदाहरण, तुम्हारी मम्मी ने तुमको 20 साल पहले एक चेन दी थी, चेन दी 20 साल पहले, तो चेन का डिजाइन पूरा हो गया था, पुराना हो गया था, और थोड़ी टूट फूट भी गई थी, कहीं थोड़ी खराब हो गई थी, तो तुमने उस चेन के कुंडल बनवा लिए। बनवा लिए। एक दिन ऐसी सहजता से तुम्हारी मम्मी ने, मम्मी माने तुम्हारी सास ने, पूछा तुमसे कि वो तुझे चेन दी थी वो कहाँ है? तो तुमने कहा ये रही। क्या कहा तुमने? ये रही। क्या पूछा उसने? चेन कहाँ है? और तुमने क्या दिखाया उसको? कुंडल। पूछा उसने चेन, दिखाए तुमने कुंडल, और उनने पूछा कहाँ है, और तुमने कहा ये रही। क्या है ये? नित्य है और अनित्य है। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में? इस स्वर्णत्व की अपेक्षा से वो तो नित्य सिद्ध है, विद्यमान। वो जो तुमने चेन दी थी, बेसिकली जो तुमने गोल्ड दिया था, सोना दिया था, वो तो यहीं का यही विद्यमान है, ये रहा। लेकिन वो जो पर्याय भाव से देखने पर कि तुमने चेन दी थी, मैंने इसका कुंडल बना लिया, उस भाव से क्या हुआ? अब चेन तो रही नहीं, कुंडल आ गया, अनित्य बना। ऐसे ही द्रव्य में द्रव्य भाव से, गुणों की अपेक्षा से जब द्रव्य की दृष्टि की जाती है, उस ज्ञान भाव की गुण की दृष्टि की देखोगे तो कैसा दिखाई देगा वो आत्मा? नित्य दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? बोले हाँ दिखाई देगा। और उसी को परिणमन मात्र की अपेक्षा से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? बोले अनित्य दिखाई देगा। बोले ये वस्तु में चौथे नंबर के धर्म की सिद्धि होती है कि वस्तु ज्ञान मात्र की सिद्धि होने पर भी नित्य है और अनित्य है। ऐसा ज्ञान में जानने में आएगा या नहीं आएगा? क्या ज्ञान भाव से ऐसी सिद्धि होने वाली है या नहीं होने वाली? कि हाँ भाई होने वाली है। तो परिणति पने के द्वारा वह कैसा है? अनित्यत्व है। परिणति माने पर्याय अपेक्षा से देखने पर वह अनित्यत्व है, द्रव्य अपेक्षा से देखने पर वह नित्यत्व है। पकड़ में बात? अब अंतिम लाइन इस प्रकार, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु को भी, वस्तु कैसी थी? ज्ञान मात्र। ऐसे ज्ञान मात्र की सिद्धि करने पर भी, अनुभव करने पर भी, अतत्पना इत्यादि दो दो विरुद्ध शक्तियां स्वयमेव प्रकाशित होती हैं, अपने आप ही सिद्धि हो रही है उसकी। तो समझे, ज्ञान मात्र की सिद्धि होने पर ये विरुद्ध धर्मावलंबी जो गुण है आत्मा के साधारण भाव रूप से, वो तो आपो आप ही सिद्ध होते हैं। इसलिए अनेकांत स्वयमेव ही प्रकाशित होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई डाउट? इसमें जो एक बारी ये वाली लाइन है, एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंश रूप, जो इसकी पहली लाइन है, इसके अंदर ज्ञान गुण की जो मतलब ज्ञान स्वभाव के जो गुणों की पर्याय है वो ली है, या पुद्गल की जो पर्याय उसके साथ होती है उन पर्यायों को भी ली नहीं है? नहीं 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 नहीं, अर्थ पर्यायों को लिया यहाँ पे। मैंने तो व्यंजन व्यंजन पर्यायों को पर्याय नहीं लिया। नित्यपना नहीं फिर से लिया। समझा दो भैया, पर्यायों की अपेक्षा से मेरे को नहीं समझ में आया। नित्यपना, नित्यपना तो समझ में आ गया, अनित्यपना नहीं। यहाँ पे अर्थ पर्याय लिए, मतलब उनके गुणों की पर्याय ली है, मतलब कि पहले समय में ज्ञान गुण और दर्शन गुण दूसरा था, वो अगले समय में नहीं है ज्ञान और दर्शन गुण, इस अपेक्षा से पर्याय लिए यहाँ पे, व्यंजन पर्यायों की अपेक्षा से नहीं है। व्यंजन पर्यायों का तो मैंने उदाहरण दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको व्यंजन और अर्थ पर्याय पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे फिर से उनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। ठीक है ना? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब पढ़ाना पड़े, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। उदाहरण तो मैंने दिया आपको व्यंजन पर्यायों का। हाँ वही मुझे लेकिन ये लगा बेसिक था थोड़ा सा। लेकिन बेसिकली जो वस्तु की पहचान होती है वो वस्तु के अर्थ पर्यायों से होती है। हाँ तभी तो डिफरेंट आएगा ना समझे? उसमें। हाँ, व्यंजन पर्यायों से वस्तु की पहचान नहीं होती। व्यंजन पर्यायों से तो उदाहरण दे सकते हैं हम। ठीक है। लेकिन उसकी जो जो वस्तु की जो सिद्धि होगी वो अर्थ पर्यायों से होगी। कैसे होगी समझा देता हूँ। एक आत्मा है? बोले हाँ है।
कैसा है? अनंत गुणात्मक है? बोले हाँ है। बोले अनंत गुणों का परिणमन है? बोले हाँ है। तो तुमने जिस अखंडता का निर्णय किया था, एकत्व का निर्णय किया था, वो अखंडता उस आत्मा में कब से है? कब से है? अनादि से। हमेशा से, पेड़ अनादि से। से ना? पक्का? तो ये तो तुमने कर दी नित्यता की सिद्धि। तुम नहीं कर दी। हमने तो पूछा एक अखंडता कब से है, तुम कह रहे हो अनादि से है। तो इसका मतलब वो नित्य भी हो गया, मात्र अखंड ही नहीं हुआ, नित्य भी हो गया। दो बातें आ गई ना। अच्छा, अब दूसरी बात बताओ कि तुम कह रहे थे अनंत गुण भी है उसमें, कि हाँ है। उन अनंत गुणों का परिणमन भी बता रहे थे तुम, है कि हाँ है। तो इसकी अपेक्षा से उसमें अनेकत्वपना भी आता है? बोले हाँ आता है। अनंत गुण है, अनंत गुणों का परिणमन है। उन अनंत गुणों की अपेक्षा से और उन अनंत गुणों के परिणमन की अपेक्षा से देखने पर उसके अंदर अनेकत्वपना आता है या नहीं आता है? अखंडता देखने पर आएगा। तो एकत्वपना आ रहा था, लेकिन अगर मात्र हम गुण 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 को देखें तो अखंडता नजर आती है, नहीं नजर आती है? बोले हाँ नजर आती है। तो चलो अनेकत्व तो नजर आता है। और ये जो गुणों का परिणमन है, ये कितनी देर का होता है? एक समय का। एक समय का। एक समय मात्र का, बस एक समय बाद क्या होता है? फिर दूसरी पर्याय फिर आती से है, हर समय अलग अलग पर्याय बदल जाती निकलती है, है। बदलता पर्याय है, बदलती भी आ रही है। बार बार उत्पाद बदलता वे है। उत्पाद वे हो रहा है एक समय में। उत्पाद और वह द्रव्य। है व्यय। वो व्यय होता है फिर उत्पाद होता है, व्यय होता है फिर उत्पाद। इस उत्पाद व्यय में होता क्या है, मतलब क्या होता है? ये जब हम एक गुण को देख रहे हैं और उस एक गुण की एक पर्याय को, एक समय की पर्याय को देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं? इसको परिणमन कहते हैं, है ना? कितने समय का बताया आपने ये? एक एक समय। समय का। तो अगर हम एक समय का देखें तो वो कैसी दिखेगी? नित्य दिखेगी या अनित्य दिखेगी? नित्य अनित्य अनित्य दिखेगी। दोनों ही दिखेंगे। अनित्य दिखेगी, एक नहीं समय। दिखेगी? एक समय का देखेंगे क्या तो उसको नित्य अखंड, दिखेगी। अनित्य दिखेगी? एक समय का देखेंगे तो दिखेगी अनित्य तो दिखेगी ना? अनित्य दिखेगी दिखेगी, और क्लियर हो ध्रुव गया। देखेंगे तो नित्य दिखेगी। हाँ। जब आप एक समय का देखोगे तो अनित्य दिखेगी, अखंड देखोगे तो तो नित्य दिखे। कैसी दिखेगी? गुण नित्य। देखोगे तो नित्य दिखेंगे, पर्याय देखोगे तो अनित्य दिखेगी। पकड़ में ही बात। तो जब एकत्व की और अनेकत्व की सिद्धि होती है, उसी में नित्य और अनित्य की सिद्धि भी होती है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? समझ में ही बात, नहीं समझ में? कि उसी वस्तु को जब हम गुण की अपेक्षा से देखते हैं तो गुण कब से है? अनादि से है, कभी बदले नहीं कि नहीं आगे पीछे तो हुए होंगे, या आगे पीछे भी नहीं हुए, कम ज्यादा भी नहीं होते। तो क्या है? नित्य है। और ये जो परिणमन हो रहा है ये क्या है? बोले तो पर्याय है। पर्याय से देखने पर कैसी है ये? अनित्य। नित्य है, सीधी सी बात। और जो लहर ये क्या है? आपने लिया, हाँ स्पर्शन बोलो। इंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है ना? पूरे शरीर में ये व्याप्त है और उदाहरण है, बाकी। हाँ उदाहरण। हाँ, एग्जाम्पल जो ये वाला एग्जाम्पल लिया, तो ये आत्मा पे तो घटित नहीं होगा ना, क्योंकि जैसे ज्ञान गुण पूरे में व्याप्त है तो बाकी के अन्य गुण कोई अन्य इंद्रियों की तरह अलग अलग काम तो कर रहे हैं, परंतु वो सुख गुण भी तो पूरे आत्मा में ही व्याप्त है, ऐसे ही तो मानेंगे ना उसको। उदाहरण पहले एक जैसा ज्ञान हुआ की ना। सिद्धि, जब पहले ज्ञान की सिद्धि की हमने, ज्ञान गुण से समझा ना इस प्रश्न के, तो जब हम्म। हमने ज्ञान की सिद्धि की तो उस ज्ञान की सिद्धि होने में अनंत गुण जानने में आएंगे उस ज्ञान में। हम्म। कैसे जानने में आएंगे? जैसे हैं वैसे ही जानने में आएंगे। अखंड जानने हाँ। में आएंगे। तो अखंड ज्ञान है इसलिए अखंडता से जान पा रहा उस द्रव्य को। अगर ज्ञान अखंड नहीं होता तो द्रव्य को भी अखंड नहीं जान पाता। अगर ज्ञान यहाँ तक होता और नीचे नहीं होता, जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है पैरों में, तो पैरों में होने वाली सेंसेशन जानने में आती है, नहीं आती है? नहीं। पैरों में होने वाला नहीं सुख आएगी। दुख, पैरों में होने वाला ठंडा गर्म जानने में आता है, नहीं आता है? नहीं आता ना? नहीं आता ना? क्यों नहीं आ रहा? वहां सुख दुख है या नहीं है? फील नहीं होगा। यानी यानी कि ज्ञान में खंडता हो गई तो अन्य गुणों में भी खंडता हो सकती है। और जब ज्ञान में ही अखंडता है, खंडता नहीं हो रही, तो अन्य गुणों में खंडता का क्या काम? एक बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? एक गुण से अनंत गुणों की सिद्धि कर रहे हैं, वहां पे सिद्धि करके समझा रहे हैं कि जब एक ज्ञान अखंड है, उस अखंड ज्ञान ने अनंत गुणों को कैसा जाना? अखंड ही तो जाना। पाँव में कांटा लगा, दुख किसको हुआ? पाँव को। किसको हुआ? अखंड स्पर्श इंद्रिय को पूरे कोई मुझे। मुझको हुआ। नहीं, पैर में लगा है, पैर में दर्द हुआ होगा, तुमको नहीं हुआ होगा। ये तो पैर का दर्द है, तुम्हारा दर्द थोड़ी है। कुछ बात समझे? कि वो सेंसेशन अखंड हो गई, ज्ञान अखंड होने से ज्ञान संबंधी सुख दुख वेदना आदि सब भाव अखंड हो गए नहीं हो गए? तो सुख भी अखंड हो गया, चारित्र पूरा भी अखंड दिमाग हो तक गया। दर्द पहुंच जाता है। हाँ पूरा अखंड हो जाएगा ना, हो जाएगा। तुम्हारी वेदना अखंड हो जाती है ना, अखंड वेदना। अखंड वेदना माने
चोट लगती है पाँव में, वेदना होती है अखंड। अखंड माने मुझे हुई। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हाँ ऐसे मतलब ही इसमें जो इंद्रियों ज्ञान। वाला घटित हाँ नहीं होएगा ना पॉइंट, इंद्रियों वाला तो एक देश में ही लेंगे ना अपन उसको। हाँ, वो एक देश में नहीं। ठीक है, चलो। भैया ओम मतलब नमः त्यागवाद सिद्धेति। की सिद्धि से अपन मतलब सम्यक एकांत तक पहुंच गए है ना। त्यागवाद की सिद्धि जो है अनेक सम्यक अनेकांत, और सम्यक अनेकांत में हमने सम्यक सम्यक एकांत। एकांत, ऐसे ही हो गया हाँ ना। हाँ हाँ मतलब त्यागवाद मतलब सम्यक एकांत हो गया, जिसमें अनेकांत हाँ। देखो भी सुनो, क्या है, वर्जित है। आप लोगों ने ये सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत और ये सब चीजें इतनी पढ़ ली हैं और स्वरूप इनका समझा नहीं है, इसलिए खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हो। सीधी बात समझ लो, है ना। इसमें सम्यक एकांत अनेकांत, सम्यक एकांत जैसी कोई चीज नहीं होती, पता है? किसमें? इसी में भी मालूम ये बात। उपचरित भाव है, ये उपचरित कथन है सम्यक एकांत कहना। जब हम वस्तु के एक गुण की सिद्धि करते हैं उसको उपचार से सम्यक एकांत कहते हैं, परंतु वास्तव में अनेकांत ही होता है, एकांत होता ही नहीं है। ये सिद्ध कर रहे हैं हम्म स्याद्वाद अधिकार के हम्म अंदर। क्या समझे? यही बात सम्यक समझी। एकांत होता है या नहीं होता है? इस सम्यक उपचार से एकांत होता है ना, मात्र उपचार से उपचार कहने के से लिए होता है, है। लेकिन वास्तव में वस्तु हाँ, अनेकात्मक, हम अनेकांत ही होती है। अनेकांतात्मक ही है। हाँ। ये विचार किया सम्यक एकांत की चर्चा सुनते समय, या ये सोचा कि सम्यक एकांत कहने का मतलब क्या होता है? समझे नहीं समझे? तो ऐसे नहीं, सम्यक एकांत में भी ऐसा है या सम्यक एकांत कह रहे, सम्यक एकांत या मिथ्या एकांत हमेशा मिथ्या ही होता है, सम्यक नहीं होता। पहली बात तो ये। और वाणी यानी कि शब्द की जो सीमितता है, हमारी जो कमजोरी है, वस्तु स्वरूप को कहने की जो इस वाणी की कमजोरी है, उस वाणी की कमजोरी को वहां पे सम्यक एकांत कहो तो कहो। इसकी कमजोरी, वाणी की वाणी। कमजोरी। अन्यथा वस्तु स्वरूप में एकांत, सम्यक एकांत जैसा कुछ नहीं होता। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं आई ना? जब वस्तु अनुभव में आएगी तो द्रव्य गुण और पर्याय से खंडित या अखंडित कैसी नजर आएगी? कैसी अनुभव में आएगी? अखंडित। अखंडित। अखंडित वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय। और द्रव्य गुण पर्यायात्मक है या द्रव्यात्मक मात्र है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक। हाँ, हम द्रव्य गुण उपदेश पर्याय। देंगे द्रव्य मात्र की दृष्टि करो, द्रव्यात्मक देखो, द्रव्य की दृष्टि करो, पर्याय की दृष्टि मत करो। परंतु अनुभव वो अखंड ही है। पर्याय ही, अनुभव ही आत्मा है, आत्मा ही अनुभव है। ऐसा लिखा आचार्यों ने या नहीं लिखा? बोलो, अनुभव को आत्मा कहा या नहीं कहा, ये बताओ पहले तो, सबसे पहले तो यही बताओ। कहा है? अच्छा, अनुभव द्रव्य है, गुण है या पर्याय है, ये और बता दो। आत्मा है, अखंड अरे, आत्मा। अनुभव द्रव्य है, गुण है या पर्याय है, ये बतलाओ पहले हम। द्रव्य अब बिल्कुल नहीं, बिना नहीं, गुण अब पर्याय गुण होते ही पर्याय के नहीं। बिना वस्तु ही नहीं होती है। सब बेकार है तुम्हारी पढ़ाई फिर। अनुभव क्या है? अनुभव द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? अनुभव तो पर्याय है, द्रव्य है। पर्याय द्रव्य है। पर्याय, अनुभव पर्याय की है। पर्याय। अनुभूति पर्याय होती है। आई पर्याय बात है, समझ में? सम्यक दर्शन पर्याय पर्याय है। तो पर्याय है। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं है। अनुभूति पर्याय है और अनुभूति को आत्मा कह रहे हैं भगवान। भगवान कहते हो अनुभूति ही आत्मा है। समझो, तुम द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को बहुत अच्छे से समझोगे ना डिटेल में। देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आपने गलत पढ़ा है, पर मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि जो भी आपने पढ़ा है ना, उस पर आपको बहुत चिंतन की आवश्यकता है, बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मैं आपके साथ 1 घंटा 2 घंटा या अन्य कोई आपके साथ 2 4 घंटे लगाएगा, उससे आपका काम नहीं बनेगा। इस 1 2 घंटे के अंदर जो भी पढ़ा उस पर आप जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे, वो आपके काम आएगा। हम, ये तो वाणी की कमजोरी है कि हमें ऐसा कहना पड़ता है कि वो पर्याय भिन्न है, द्रव्य भिन्न है, ऐसा ऐसा। वो वस्तु स्वरूप समझाने के लिए हम भेद करेंगे। तुम स्खलित मत होना, अब तुम वस्तु को अभेद ही देखना। कहा या नहीं कहा? डिस्क्लेमर मिला आपको या नहीं मिला? भूल जाते तुम इस डिस्क्लेमर को। खंड ही मान लेते हो उसके अंदर। अनुभूति पर्याय है और अनुभूति ही आत्मा है। ये क्या बात हुई भैया? पर्याय दृष्टि करेंगे तो आत्मा की दृष्टि तो नहीं होगी कि? हाँ, नहीं होगी। दृष्टि करना किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या है? अब बेचारे ऐसे ऐसे भी अपनी कक्षा में क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं कि अभी वो जो मेरे जानने में आ रहा है प्रभाव, वो कर्म चेतना है, और जो ज्ञान उसको जान रहा है वो ज्ञान चेतना है।
यार उनको विचारों को कैसे समझाऊं मैं, वस्तु स्वरूप कैसे समझाऊं कि वो जो आत्मा ये पर भाव को जो जान रहा है, यानी अनुभूति के बाद सम्यक दृष्टि जीव जो भी पर भाव को जानता है वो कर्म चेतना, और जो सतत ज्ञान भारा है वो ज्ञान चेतना। और इस ज्ञान और कर्म चेतना का एक नाम है, एक बहुत सुंदर सा उन्होंने नाम दिया, और बस उसी के अंदर तुम्हें भेद खड़ा करना है, आदि आदि आदि। ऐसी कैसी कैसी भावना। अब कैसे समझाएं क्या पर्याय का स्वरूप है, क्या आत्मा का स्वरूप है? पर्याय बिना का द्रव्य कैसा होता, चलो बताओ। हो ही नहीं जैसे सकता। द्रव्य में जैसे जैसे स्थिर हो द्रव्य में जाएगा पर्याय द्रव्य, नहीं होगी, स्थिर हो अरे जाएगा द्रव्य ही नहीं द्रव्य, रहेगा, हो ही गुण नहीं जानने में ही पर्यायवत नहीं सकता, आएगा। द्रव्यम। भैया, पॉसिबल ही नहीं। संसार ही गुण नहीं हाँ रहेगा। पर्यायवत द्रव्यम उमा स्वामी आचार्य ने कहा है, गुण पर्यायवत हाँ द्रव्य। हाँ, पर्याय बिना का द्रव्य द्रव्य नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो द्रव्य जानने में नहीं आएगा जिसमें पर्याय नहीं होगी। पहली बात तो द्रव्य ही नहीं होगा, दूसरा वो जानने में नहीं आएगा। अब बोलो क्या करूं, पर्याय देखूं या नहीं देखूं? कि नहीं देखना। पर्याय होगी या नहीं होगी? अवश्य ही होगी। द्रव्य जानने में कहाँ आएगा, द्रव्य में आएगा या पर्याय में आएगा? पर्याय पर्याय में में, आएगा। पर्याय में पर्याय देखूं आएगा। या नहीं देखूं? पर्याय नहीं नहीं देखना देखना है। है, द्रव्य देखो। जानने में तो लेकिन पर्याय में ही आएगा। और मैंने पर्याय देखी नहीं और मेरे जानने में आ गया, ये गड़ा गजब हो गया। ये तो पर्याय दृष्टि हो गई, क्योंकि द्रव्य तो पर्याय में ही जानने में आया था, और पर्याय जानने बिना मैं द्रव्य जान नहीं सकता था। उलझा नहीं रहा हूं मैं तो, मैं ये कह रहा हूँ विचार कर कर देखो कि उसको खंड क्यों कहा जाता है, और उसके अखंड भाव को भी समझोगे, दृष्टि से समझोगे तरीके से, तो बात समझ में आएगी। तो ये सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत की बात है ना, ये सिर्फ समझाने की अपेक्षाएं हैं। वस्तु में सम्यक एकांत कुछ नहीं है। जब हम द्रव्य में द्रव्य भाव को मुख्य कर कर अन्य भावों को गौण कर कर चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा का नाम सम्यक एकांत चर्चा है। परंतु वस्तु सम्यक एकांत भाव वाली होती है ऐसा नहीं। वस्तु तो अनेकांत मात्र आत्मा की रहेगी। और जिस ज्ञान में सम्यक एकांत नहीं होगा, उस ज्ञान में जिस ज्ञान में अनेकांत नहीं होगा, उस ज्ञान में सम्यक एकांत नहीं होगा। फिर बोलो, जिस ज्ञान में अनेकांत का भाव ही नहीं होगा, स्वरूप ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा जिस ज्ञान को अनेकांत के बारे में, उसके उस ज्ञान में सम्यक एकांत जैसा कुछ नहीं होता है, मिथ्या ही होता है जो होता है। उस सम्यक एकांत रहे पहले, और फिर ओ सॉरी अनेकांत, सम्यक अनेकांत भाव रहे पहले, फिर सम्यक एकांत की दृष्टि की जाती है। समझे या नहीं समझे? भूलता नहीं है, उसको कहते हैं लब्ध ज्ञान। उसको भूलता नहीं है, उस सम्यक अनेकांत भाव को वो ज्ञानी उस सम्यक एकांत की दृष्टि करते समय भी उस सम्यक अनेकांत भाव को भूलता नहीं है, भूलता नहीं है। वो वैसा का वैसा ही विद्यमान रहता है, तो वो द्रव्य जानने में आता है, अन्यथा कैसे जानने में आएगा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? पति की सेवा करते समय पत्नी ये बात भूलती नहीं है कि मैं माँ भी हूं, अथवा बेटी भी हूं, अथवा बहू भी हूं, ये भूलती नहीं है। अब बोलो भूलती है या नहीं भूलती, पूछो अपने आप से। कि हाँ सिर्फ भैया भूल तो मुख्य और जाते हैं। गौण हो जाता है। बस उसको कहते हैं अरे मेरे ध्यान देना, मैं भूल गई, भूल गई, भूलती वो भूल गई कि मैं बेटी हूँ, अथवा मैं माँ हूँ, अथवा मैं बहू हूँ, भूल गई। ऐसा नहीं होता है। और एक, अब बताओ, 1% भी भावना है मातृत्व का, और मैं माँ हूं, ये भूलती नहीं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? 1% भी भावना है मातृत्व का। बच्चे को मत याद करो, तुम अभी कर रहे हो अपने बच्चे को याद, पर मैं माँ हूं ये भूल गई। वो सम्यक अनेकांत भाव, सम्यक एकांत के समय में भी ज्ञानी कभी भूलता नहीं है। समझे? उसी उसी को कहते हैं सम्यक एकांत, अन्य भावों को सम्यक एकांत नहीं कहते। ठीक, तो ये क्या है, सिर्फ वाणी की कमजोरी है और कुछ नहीं। चलो भैया बहुत समय हो गया। जय जिनेन्द्र सभी को। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।